या हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू लेक्चर 8 ऑफ दिस सीरीज जिसमें हम लोग टैबलू सीख रहे हैं। और आज हम लोग सीखेंगे एलओडी लेवल ऑफ डायमेंशन कैलकुलेशंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले टैबलू ओपन कर लीजिए। वंस टैबलू ओपन हो जाएगा, हमने ऑलरेडी वर्कबुक सेव कर रखी है लर्निंग टैबलू के नेम से। इसको क्लिक करिए एंड ये देखिए हमारा ओपन हो गया। तो लास्ट लेक्चर में हमने कैलकुलेटेड फील्ड सीखा था। अब हमारे पास तीन डेटाबेस है या डेटा सोर्स है। पहला था कॉपी चेन, दूसरा है सैंपल सुपर स्टोर जिसमें ऑर्डर्स टेबल हमने ली थी, और तीसरा सैंपल सुपर स्टोर जिसमें ऑर्डर्स और पीपल को हमने दो टेबल्स को ज्वाइन करके बनाया था। तो आज भी हम लोग जो यूज करेंगे तो यूज करेंगे हम लोग सैंपल सुपर स्टोर को। ठीक है, तो न्यू शीट पे आप जाइए और देखिए कि ये हमने सैंपल सुपर स्टोर क्लिक करके रखा। अगर कोई और चीज क्लिक है तो वापस आप ऑर्डर्स पे क्लिक करिएगा। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब लेवल ऑफ डायमेंशन कैलकुलेशन को क्या क्यों कहते हैं प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एनालिसिस पे जाइए और क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड्स को क्लिक करिए। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था पहले यहाँ पर फील्ड का हम नेम पुट करते हैं, है ना। तो यहाँ लिखिए रीजन वाइज, रीजन वाइज, उसके बाद लिखिए सेल्स। ठीक, एक बार ये लिखने के बाद अब इसमें हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला पुट करने के क्या करेंगे, सबसे पहले करली ब्रेसेस लिखिए, फिर लिखिए फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स लिखिए। फिक्स लिखने के बाद अब हम लोग इसमें कॉलम लेंगे, तो कॉलम में आप ले लीजिए रीजन। ठीक, रीजन को ले लीजिए, इसको बंद कर दीजिए, फिर कोलन लगा लीजिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सम। सम कर लो। तो ये हम बता रहे हैं कि सम करना है। अब एक फॉर्मूला है तो इसमें एक राउंड ब्रैकेट आएगा और उसके बाद फिर हमें किस चीज का सम करना है, उसका नेम, तो सेल्स। ठीक है, और राउंड ब्रैकेट। ओके, और इसके बाद हम करली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। तो अब आप देखिए कोई भी एरर यहाँ पर नहीं शो हो रहा है और हम एक रीजन वाइज सेल्स का कैलकुलेटेड फील्ड हमने बना लिया है। इसे ओके कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए एक हमारा नया मेजर आ गया रीजन वाइज सेल्स, जो हमने इसमें सम किया है। ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या बनाए थे, डायमेंशन। इसमें हमने बनाया है मेजर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक और कैलकुलेटेड फील्ड बनाएंगे। सबसे पहले आप जाइए एनालिसिस पे, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड क्लिक करिए और नेम डालिए यहाँ पर स्टेट वाइज से रीजनल सेल्स। ठीक है, स्टेट वाइज रीजनल। ठीक है, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन। अब ये होने के बाद यहाँ पर हमें फॉर्मूला पुट करना होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम क्या कर पुट करेंगे, सबसे पहले लेंगे सम। ठीक है, सम लिया, फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन किया एंड देन हमें कौन सा हमको इसमें से कॉलम चाहिए, तो हम लेंगे सेल्स को। ठीक है, सेल्स ले लीजिए। इसके बाद आप इसका ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। देखिए अभी भी वैलिड है क्योंकि वो तो सम निकाल ही रहा है। इस पर डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे सम ऑफ जो हमने अभी बनाया हुआ था। इसमें हम लोग लेंगे रीजनल, रीजन वाइज सेल्स। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा उसका। ठीक है, इस तरीके से बनाने के बाद एक बार और फॉर्मूला देख लीजिए, इसको कर दीजिए कि ठीक है क्या हो जाएगा। देखिए एक और आपका मेजर स्टेट वाइज सेल आ गया आपका। ठीक है, अब स्टेट वाइज सेल आने के बाद अब आप क्या करिएगा, इसको क्लिक करिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको जाना है डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज पे। देखिए डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज आ जाता है यहाँ पर। इसमें आप करिएगा नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट पे क्लिक किया। अब देखिए हम लोग को क्या नंबर का फॉर्मेट चाहिए, हमें चाहिए एक्चुअली इसका परसेंटेज।
परसेंटेज लेंगे और 2 डेसिमल तक ही लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको ओके कर दीजिए, डन। अब वंस ये हो गया, अब चलिए एक व्यू बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रीजन को लीजिए और रोज में पुट करिए, रीजन को रोज में पुट करिए, ठीक है। ये रीजन आ गया हमारा। रीजन के बाद आप क्या करिए, अब सेल्स लेंगे हम, सेल्स को कॉलम में रखिए, ठीक है। सेल्स को कॉलम के बाद रखने के बाद रीजन वाइज सेल्स रखिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेट वाइज सेल्स रखेंगे, ठीक। और इसके बाद हम यहाँ पर स्टेट भी पुट करेंगे अपने, स्टेट को भी पुट कर लेते हैं, स्टेट से डिवाइड कर लेंगे रीजन्स को। तो ये देखिए हमारा इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। अब यहाँ पर जाइएगा शो मी में, तो ये ऑटोमेटिक बता देता है कि हमें कौन कौन से हमारे ग्राफ बन सकते हैं, ठीक है। इसमें आप टेक्स्ट टेबल को सिलेक्ट करिए, ठीक है, टेक्स्ट टेबल सेलेक्ट करिए, तो देखिए आपका पसंद ड्रैग करके क्लियरली आपको विजिबल है, ये देखिए, ठीक है। तो आपका क्या क्या आ गया, अपना, ये देखिए स्टेट आ गया, रीजन वाइज सेल्स आ गया, सेल्स आ गया, और स्टेट वाइज रीजनल कंट्रीब्यूशन कितना, 15% है, 10% कंट्रीब्यूशन है। इस तरीके से आपका एक व्यू कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं लेवल ऑफ पेलोडी कैलकुलेशन, इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अलग अलग लेवल्स है ना, सेल्स का है, फिर रीजनल है, फिर इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है। तो हमने कैलकुलेटेड फील्ड्स बनाकर इसका ये कैलकुलेशन की। बस इतना ही था इस वीडियो में। इसको अब हम लोग पुट कर देते हैं इसका नेम, जैसे हमेशा करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, रीजनल परफॉर्मेंस, है ना। एंड देन इसको आप सेव कर लीजिए, क्लोज करिए एंड सेव टू वर्कबुक करिए। तो ये आपका टैबलू पब्लिक में सेव हो रहा होगा। वंस ये सेव हो जाएगा तो ये आपको ऐसा आउटपुट दे देगा। थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग। होप आपको ये समझ में आया हो।